हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में मैं डिफरेंस बताने वाला हूं आपको दुबई और इंडिया में फ़ोन लेने का। क्यों मुझे बहुत से लोग फ़ोन मैसेज करते थे जब मैं दुबई में होता था कि भैया हमको एक आईफोन ला दो या हमको आईफोन के प्राइस बता दो। सबसे पहले हम लोग भैया अनबॉक्स करने वाले हैं। ये iQOO का फ़ोन है, नियो 7 है। तो भाई कितने का पड़ा है फ़ोन? ये 34 का ऑनलाइन था। अच्छा, और मतलब मार्केट प्राइस चल रही थी इसकी 36,000। 36,000 रुपये। हाँ। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात अच्छी लगी कि इंडिया में क्या है ना, जो सामान है किस्तों में मिल जाता है। कौन कौन देता है किस्तों में? होम क्रेडिट से करवा रहे थे फाइनेंस, बोला अच्छा उन्होंने, और बजाज से। तो बजाज से मैं सही पड़ रहा था। अच्छा, ये ठीक है। बात मुझे बता कि आईफोन भी होते हैं। आईफोन होते पर कॉस्टली थे वो बहुत। अच्छा, नहीं हाँ, मतलब बैंक वगैरह देता है? बैंक वगैरह, हाँ, फाइनेंस से करके देते हैं। फाइनेंस होता है, हाँ। यानी कि जो बंदा इंडिया में 8-10 हजार रुपये कमा रहा है वो भी फाइनेंस करवा सकता है? हाँ, आराम से करवा ले। करवा सकते हैं। हाँ। दोस्तों ये पॉइंट मुझे इंडिया में अच्छा लगा, क्योंकि मैं भाई काफी लोगों से मिल रहा था, सबकी जेब में मैं आईफोन देख रहा था। प्रो मैक्स सीरीज तो नहीं देखी, जैसे कि 13 14 15 सीरीज मैंने उनकी जेब में देखी। तो भैया आईफोन यहाँ पे क्या है ना, आराम से फाइनेंस हो जा रहे हैं। तो अब मैं आपको कहानी बताता हूँ इस फोन की। अगर आप इस फोन को फाइनेंस करवाते हैं, वैसे तो आप सबको पता होगा, तो इसमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं? इसमें हमें देना पड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कम से कम 6,000 समथिंग। और ये फोन हमें कितने का पड़ा एग्जैक्ट? 41 का। 41,000 का, है ना? हाँ। तो दोस्तों 41,000 रुपए में हमने भैया चाइना का फोन लिया है iQOO। तो इसको ऑलरेडी हमने अनबॉक्स कर दिया था। तो मेन कारण दोस्तों ये देखो भैया, ये iQOO का फोन है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये फोन हमने लेके सही करा गलत करा। असल में सिचुएशन ऐसी बनी कि भाई मुझे ना दुबई से लाना था आईफोन, और 41,000 की बात करूँ तो भैया वहां पे सेकंड हैंड में कम से कम आपको दुबई के अंदर आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स मिल जाएगा सेकंड हैंड में। और अगर नए की बात करूं तो 13 या 14 सीरीज आपको आराम से मिल जाएगी। आईफोन 15 भी आपको यार लगभग 40-50 हजार के अंडर पे मिल जाता है। बट सिचुएशन क्या आती है, अगर आप लोग यहाँ से जाते हैं दुबई, जो कहानी आप सबको मालूम है कि दुबई जाओ, फ्री में घूमो और अपना आईफोन लेके आओ, उस ट्रिप में आपका घूमना फिरना फ्री हो जाता है। बट काफी लोगों को ये चीज नहीं पता कि जब आप इंडिया से दुबई जाते हैं तो आपका टिकट वगैरह इस समय तो महंगा है। बट जैसे कि ऑफ सीजन में जाते हैं तो उस समय आपको टिकट वगैरह कम प्राइस में मिल जाती है। वीजा वगैरह का प्राइस सेम होता है। मेन चीज दोस्तों मुझे जो डिफरेंस यहाँ पे लगा ना, जैसे कि ऑनलाइन की बात करें तो कौन कौन सी वेबसाइट पे चेक किया था? बजाज पे और होम क्रेडिट पे। नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। यही चलता है यहाँ पे हाँ। ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंडिया में जो मुझे लगा कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में सामान सस्ता है, दुकानों पे महंगा है। यही चीज दुबई में क्या है, उल्टी है। यानी कि जो वहाँ पे वेबसाइट चलती है, नून हो या अमेजोन हो, उनमें प्राइस हाई है। बट आप जब जाते हैं जैसे कि बर दुबई या डेरा, तो वहाँ पे आपको फोन सस्ते मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं जैसे कि iQOO के फोन हो गए। मुझे नहीं लगता है कि शायद वहाँ पे iQOO का फोन मिलता है। वहाँ पे दोस्तों आपको जैसे कि ओप्पो, वीवो या फिर रियलमी के फोन आपको मिल जाते हैं। 41,000 का फोन इन्होंने यहाँ पे लिया है, चाइना वाला फोन लिया है। बट अगर मैं बात करूँ दुबई की, तो दुबई में इसी प्राइस में आपको भाई आईफोन मिल जाता है वहाँ पे। अच्छा, मिल हाँ जाता आराम हाँ, से। मिल जाता। बट पर क्या शर्त है ना, जैसे कि अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, यानी कि लगभग आपकी सैलरी 3,000 या 3,500 दिरहम है, तो अच्छा। आप क्या है ना, जैसे कि वहाँ पे इतिसलात से या हाँ। डू से या जैसे कि ई मैक्स हो गया या सरफ डीज हो गया, वहाँ अच्छा। पे जाके आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। सामान ले सकते ले हैं। सकते हैं। बट जैसे कि अगर आप वहाँ टूरिस्ट वीजा में आते हैं ना, हाँ। तो अगर आप वहाँ टूरिस्ट वीजा में आते हैं, फिर आपको क्या है, फिर नहीं मिलता इंस्टॉलमेंट में। फिर तो आपको अच्छा, पूरा नकद पैसे दे के लेना पड़ता। तो ये चीज है वहाँ मतलब पे। वीजा के हिसाब से भी देते होंगे। हाँ, जैसे कि हाँ। अभी मैं कोई नौकरी कर रहा है ना, हाँ। उसका वहाँ हाँ। पे रेसिडेंस वीजा है, यानी अच्छा। कि वो रह रहा है वहाँ, काम कर रहा है। हाँ, तो उसकी उसको वहाँ पे आईडी मिल आईडी रखी है। मिल तो जाएगी। उस आईडी पे जैसे मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जो फोन फाइनेंस करवा रहे होते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये हाँ, सब वगैरह लगते हैं। बट यहाँ पे क्या देखा मैंने, सैलरी नहीं पूछते, है ना? हाँ, मतलब सैलरी पूछते हैं, मतलब 25 प्लस होना चाहिए। अच्छा, हाँ। जो बता ये रहा था है। कि जैसे 8-10 हजार वालों को कैसे मिलता है फिर? वो तो मतलब कि वो करके देते हैं वो। हेरा फेरी। हाँ, हेरा फेरी समझ लो कि क्या अच्छा, करके देते हैं दुकान वाले। पर वहां पे ऐसी हैं। चीज नहीं है। मुझे लगता अच्छा। है कि आईफोन तो शायद जैसे कि जो कम सैलरी होती है ना, हाँ। उसमें नहीं मिलता। फिर भी यार वहां पे तो ऐसा है ना कि हाँ। मिनिमम 1,000-1,200 लोग आदमी सैलरी कमा लेता है। तो हाँ। 3 महीने सैलरी रखेगा, घर पे पैसे नहीं भेजेगा, तो अच्छा। आराम से 3,000 रुपए में तो आईफोन
लेके आदमी घूम लेता है। जैसे कि भाई यहाँ पे नया आईफोन लेके लोग शो ऑफ हाँ मारते हैं ना, हाँ जेब में रख के कि हमारे हाँ, वो है, 2 वहाँ स्क्रीन है, पे 3। कुछ नहीं। वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे क्या है, आईफोन नॉर्मल ही है। हाँ अब ये वीडियो आईफोन से बन रही है, बट हाँ ये भाई मुझे यहाँ पे आके फील हुआ कि हमारे भाई लोग कमेंट क्यों करते थे, क्योंकि प्राइस का बहुत डिफरेंस है, लगभग 40-50 हजार रुपए का यार, बहुत डिफरेंस मायने है। मायने रखती है यार ये हाँ चीजें। क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, मैं आईफोन लेके आया था, तो उसमें लगभग भाई का जो फायदा था ना, लगभग ज्यादा नहीं 40-50 हजार रुपए का फायदा था। क्यों फायदा था मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज, मैं वहां पे काम करता था, मेरे पास वहां की करेंसी थी, तो मैंने आराम से फोन ले लिया। बट जब आप इंडिया से जाते हैं ना दुबई, तो आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है। अच्छा, अगर फिर आप मिलेगा फिर सामान। मिलेगा, फिर जब करेंसी हाँ एक्सचेंज आप बैंक से करते हैं ना, तो हाँ, आपको वो रेट नहीं मिलता जो गूगल दिखा रहा होता है, अच्छा फिर उसमें आपको बैंक का रेट मिल रहा होता है। अच्छा, तो काफी लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि कि हमें ऑनलाइन रेट मिलेगा जो गूगल में दिखा रहा है। हाँ, जो हाँ गूगल में दिखा रहा है ऐसा हाँ नहीं होता है, जो कि जो बैंक वाला होगा, एक्सचेंज वाला होगा ना, तो हाँ, उसी रेट में मिलता है। अच्छा, तो उसके रेट चलेंगे। उसे तो हाँ इसमें क्या है ना, आदमी को भी फिर ये है कि अगर आदमी प्रो या हाँ प्रो मैक्स सीरीज लेता है ना, हाँ, तभी फायदा है। अच्छा और वो भी लेटेस्ट मॉडल में, जैसे कि अभी 15 चल रहा है, हाँ, तो उसी मॉडल में फायदा होगा। अच्छा, हाँ, मतलब पुराने मॉडल में कोई फायदा नहीं 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 है। नहीं नहीं। और कुछ हाँ सवाल है तो बता भाई, क्योंकि तू इंडिया में हाँ रहते हो, तो हाँ आज मुझे काफी कुछ आप लोगों से सीखने को मिला। तो हाँ, और कुछ सवाल है माइंड में? सवाल ये है कि मतलब कि जैसे आईफोन वगैरह हो गया, हम्म। जैसे हमने यहाँ पे आईक्यू चल रहा है, हाँ। एमआई चल रहा, हम्म। मतलब एंड्रॉयड, मतलब जो भी चल रहा है हाँ यहाँ, है हाँ ना, हाँ कि मतलब वहाँ पे भी आसानी से मिल हाँ जाता है हाँ, कम मिल जाता कम है। रेट में, या नहीं, मतलब प्राइस सेम रहता है। अच्छा कि प्राइस सेम। हाँ, इनमें ना क्या होता है अच्छा, कि वेरिएंट का फर्क होता आईफोन है। की तरह ये नहीं है कि मतलब कि एंड्रॉयड को बचाव होगा मतलब पैसे। नहीं नहीं नहीं, पैसा वही हाँ है, मतलब हाँ यानी कि 1000-1200 का डिफरेंस होगा। और अच्छा मेन चीज हाँ जो मुझे लगी, जो यहाँ पे लोग, मतलब दुकानदारी हमको ठग रहा था ऐसे बोल के, हाँ तो मैंने जब बोला कि कोई नहीं, हम आईफोन दुबई से ले लेंगे, वो अपने दुकान का सामान बेच रहा था, कह रहा था कि यार दुबई वाला वेरिएंट नहीं चलता है। जहाँ पे एप्पल स्टोर हो गए या ईमैक्स हो गए ना, सिलेक्टेड स्टोर में आपको यूएई वेरिएंट मिलता है, जिसको बोलते हैं टीआरए बोलते हैं। अच्छा बाकी जो मेरा वाला आईफोन है, ये यूएस से, तो अच्छा, आपको यूएस से। यूएस से, जापान, टीआरए, हांगकांग सब मिल जाता है वहाँ पे। अच्छा, मतलब वर्जन होते हैं कि मतलब ये अलग हाँ, अलग। इनमें वेरिएंट होते हैं। अच्छा लोग कहते हैं कि जैसे कि इंडिया वाला वर्जन भी हाँ, अलग होगा, अच्छा ठीक अच्छा है, जो वो सिर्फ इंडिया में बिकता है। अच्छा यानी कि आप इंडिया के एप्पल स्टोर में जाओगे तो आपको इंडियन वेरिएंट मिलेगा, अच्छा यूए के एप्पल स्टोर में जाओगे तो आपको टीआरए यानी कि यूए का जो वेरिएंट है वो मिलेगा। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ बाकी जो मेरा वाला है यूएस से, जापान, टीआरए मिल जाता है। अच्छा लोग अच्छा कहते हैं कि वारंटी गारंटी नहीं होती है, हाँ बट दिक्कत तो आती नहीं, पर वारंटी होती है भाई। वो तो क्या है ना, आदमी अपना सामान बेच रहा होता है ना। जब हाँ हम दुबई में थे, तो दुबई वाले बोलते थे कि जाओ जाओ, इंडिया में वारंटी क्लेम हो जाती है। हम हाँ, जब इंडिया में आते हैं, तो इंडिया के दुकानदार बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, जो दुबई वाला सामान है वो नहीं होगा। बट ये अच्छा, सिर्फ कहने की बात है, पर हो जाता है। हो जाता है। हाँ क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वहां से 2-4 फोन उठाते हैं, यहाँ पे हाँ, लाके बेचते हैं और पैसा कमाते कमाते हैं। हैं। और हाँ फोन लाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भैया, सील पैक फोन जिंदगी में मत लाना। अगर कस्टमर में पकड़े गए तो भैया बहुत बड़ा चूना लग जाता है। अच्छा तो हो सके अगर कोई फोन मंगाए ना, तो हाँ कानून के तौर पे तो भैया एक फोन लाना, डब्बा खोल के लाना। अच्छा और 2 भी ला सकते हो अपनी रिस्क पे, पर हाँ, उससे ज्यादा मत लाना, क्योंकि भाई फालतू के पंगों में आप फंस के अपना पैसा जो है ना, गवा सकते हैं। गवा सकते हो। हाँ खैर दोस्तों, ये कि छोटी सी वीडियो थी आपको खास करके बताने के लिए कि जो आईफोन है वो वाकई में भाई दुबई में सस्ता है एज कम्पेयर टू इंडिया। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता है। बस शर्त ये है कि भैया, जब आप यहाँ से करेंसी वगैरह चेंज कराते हैं, तो उसमें क्या है ना, फ़ोन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बहुत जल्द मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ दुबई की, कि हम दुबई कब जा रहे हैं और क्या है मौसम वहाँ का। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।